ऐसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से सूरज की गंभीर और भारी आवाज सुनाई दी। अगर आज राजा भाई को पकड़ना चाहती हो तो शाम को अपनी गली के मंदिर के सामने आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। फोन कटते ही ईशा अपनी पुलिस टीम के साथ अलर्ट हो गई और तुरंत मंदिर के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ सूरज ने अपने आदमियों को मुस्तैद करते हुए कहा, सब लोग यहीं इंतजार करो, आज राजा भाई खुद सामने आएगा। लेकिन इस गहरे सच से सिर्फ सूरज ही वाकिफ था कि राजा भाई कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। कुछ ही देर में काले कपड़ों और चेहरे पर नकाब लगाए राजा भाई वहां पहुंचा। चारों तरफ से पुलिस से घिरने के बाद जैसे ही उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया, ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने खड़ा खुखार अपराधी कोई और नहीं, उसका अपना पति सूरज था। गुस्से, धोखे और गहरे दर्द से टूटी ईशा ने सूरज के ऊपर काला पानी, प्रतीकात्मक आक्रोश फेंक दिया और रोते हुए चीखी, आज से मैं एक गुंडे की पत्नी हूं। ये तमाशा देख वहां मौजूद कुछ लोग ईशा का अपमान करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सूरज ने गरजते हुए अपनी पिस्तौल तान दी, खबरदार, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी और ईशा की है। इसके बाद सूरज ईशा को सीधे अपने घर ले गया। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, सूरज ने एक तरफ इशारा किया। वहां बेड पर अपने ससुर को कोमा की हालत में जिंदगी और मौत से जूझते देख ईशा स्तब्ध रह गई। तभी सूरज ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी महीनों से इस कोमा में है और आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। दीवार पर टंगे आरव की तस्वीर पर चढ़ी सफेद फूलों की माला देखते ही ईशा का दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। सूरज ने अपनी आवाज को सख्त करते हुए कहा, तुम मुझे बदलना चाहती हो ईशा, लेकिन अब मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। जिसने मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा है, उसे तड़पाए बिना मैं नहीं रुकूंगा। ईशा ने रोते हुए उसे रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने रुख मोड़ते हुए दो टूक शब्दों में कहा, अगर तुम्हें एक अपराधी के साथ नहीं रहना तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। मैं राजा भाई हूं और जब तक मेरे परिवार को इंसाफ नहीं मिलता मैं राजा भाई ही रहूंगा। सूरज की ये खामोश जिद सुनकर ईशा की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब कानून के फर्ज और मोहब्बत के बीच फंसी ईशा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने प्यार की ताकत से राजा भाई को फिर से वही पुराना सूरज बना पाएगी, या प्रतिशोध की ये आग हमेशा के लिए उनकी जिंदगी को राख कर देगी।